हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और आज बताऊँगा आपको क्लास 8 का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो एक बार यूट्यूब पे सर्च करिए MS वाली श्वेता मैम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज है 7.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000। ठीक है, किसी जगह की पॉपुलेशन जो है इंक्रीज बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 54,000। कब हो गई? 2003 में। देखिए इसको हम बना लेते हैं ऐसे, 2003 में पॉपुलेशन हो गई कितनी? 54,000। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, किस स्पीड से बढ़ रही है? जो रेट है पॉपुलेशन बढ़ने का, जनसंख्या बढ़ने का जो रेट है वो कितना है? 5%। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2001 में जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, ये पूछा गया है। और पूछा गया है 2005 में जनसंख्या, 2005 में जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, दोनों चीज़ें पूछी गई हैं इसमें। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझिए। 2003 में किसी जगह की जनसंख्या कितनी है? पॉपुलेशन है 54,000। क्वेश्चन पूछा गया 2 साल पहले, मतलब 2001 में कितनी पॉपुलेशन है, और 2 साल बाद मतलब 2005 में कितनी जनसंख्या है। दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये जो 2003 में दिया गया है इसको हम पहले हम निकाल लेते हैं 2001 का। अगर हम निकालते हैं 2001 में कितनी जनसंख्या है तो उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला होता है देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, A=P1 + R/100 की पावर होता है n। ठीक है, P क्या होता है? प्रिंसिपल टोटल अमाउंट होता है, और R जो है वो रेट होता है, और n क्या होता है? वो होता है टाइम, कितने टाइम की बात हो रही है। तो अगर हम टाइम देखें तो 2003 में दिया हुआ है और 2001 का पूछा गया है। कितने साल पीछे गए हम? 2 साल। मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? n की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 साल पीछे पूछा गया, n की वैल्यू 2 हो गई। और 2 साल पीछे पूछा गया तो ये हमारा जो 2003 का अमाउंट है, जनसंख्या है, वो हमारे a की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, हमको a की वैल्यू ये कहलाएगी। और 2 साल पीछे का पूछा गया है तो हमें p की वैल्यू मतलब यहाँ पे निकालनी है। यहाँ हम क्या निकालेंगे? p की वैल्यू। तो p की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 1 + R की वैल्यू कितना दिया है? 5% अपॉन 100 के पावर n। n की वैल्यू 2 साल की बात हो रही है तो यहाँ लगाएंगे हम 2। ये देखिए 54,000 इक्वल टू, ये है p, यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं। 1 से 100 में डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 100 से 100 में डिवाइड किया 1, 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया 5, और पावर कितना है? 2 है। तो ये है 54,000 और ये है p। 100 और 5 मिलके हो गया 105, और पावर कितना है? 2 है। तो ये हो जाएगा 105/100 और 105/100। ठीक है, इसको हमें 2 बार लिखना होगा क्योंकि क्या हो रहा है? पावर क्या लगा है? 2 लगा है, और 100 और 5 मिलके क्या होगा? 105/100, और पावर 2 है तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। अब हमको देखिए p की वैल्यू निकालनी है। अब ये दोनों वैल्यू इधर आएंगे तो क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो जाएंगे। बराबर के इधर जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये है 54,000, 105 इधर आएगा तो 100 ऊपर हो गया और 105 नीचे हो जाएगा। ये भी इसी तरह इधर आएगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया। और इधर क्या बचेगा हमारा? इधर बचेगा p। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार में ये 21, इसको भी 5 से काट लिया 20, और इसको काटा 21। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, ये है 54,000, 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल गया 400, और नीचे 21 का कर लिया तो मिल गया 441, और इधर क्या है? p। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 54,000 पे डिवाइड कर देते हैं 441 का,
और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 400 का, तो ये मिल जाता है हमें 48979.59। ठीक है, ये मिल गया हमें। लेकिन हमें क्या डेसिमल में तो वैल्यू चाहिए नहीं, नंबर ऑफ पर्सन है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है ये। ठीक है, तो जनसंख्या क्या है, डेसिमल में तो हो नहीं सकती, तो हमें होल नंबर में चाहिए होगा। तो 0.59 को हम क्या मान लेते हैं, ये अगर राउंड फिगर में देखें तो ये 1 के करीब पहुंच गया है, तो 79 में हम 1 ऐड कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं, तो ये मिल गया हमें 48980। ये 79.59 को हमने क्या मान लिया, 79.59 को हमने 80 मान लिया राउंड फिगर में। ठीक है, तो ये हमारे पी की वैल्यू आ गई, मतलब 2001 की हमें जनसंख्या क्या मिल गई, पॉपुलेशन इन 2021। 2021 की जनसंख्या कितनी है, 48980। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का पूछा था, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला कि 2001 में कितनी जनसंख्या है और 2005 में। अब हम निकालेंगे 2005 का। देखिए 2005 का निकालने के लिए जो हमारी ये वैल्यू दी गई है 54,000, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको हम P मान के चलेंगे, क्योंकि ये 2003 की जनसंख्या है, हमें आगे के दिन निकालनी है। अगर हम 2001 के हिसाब से देखें तो 2003 का हमारा ये आगे का जनसंख्या था। अगर 2003 के बाद 2005 का देखें तो 2005 में हमें निकालना है और 2003 का हमें पता है, तो ये हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे प्रिंसिपल। और 2005 में जो निकालना है वो हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आगे की वैल्यू हमें निकालनी है, टोटल अमाउंट अभी हमें टोटल पॉपुलेशन निकालना है, तो ए की वैल्यू निकालनी है और प्रिंसिपल जो दिया गया है, ठीक है, शुरू का जो पॉपुलेशन दिया गया है वो हमें पता है। तो यहाँ भी लगा देते हैं फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n। तो ए की वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू कितनी है 54,000 और ये है 1 प्लस रेट कितना है 5%, 5/100। और टाइम यहाँ देखें तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है 2 साल, 2002 से 2003 से 2005। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ए इक्वल टू 54,000, यहाँ पर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100 की पावर हो गया 2। 1 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 100 का 1 में मल्टीप्लाई किया 100, 100 से 100 में डिवाइड करेंगे 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया 5 मिल गया। ए इक्वल टू ये है 54,000, 100 और 5 मिल के हो जाएगा 105/100 के पावर कितना मिलेगा 2, मतलब इसका मल्टीप्लाई हमको 2 बार करना होगा। 105/100 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार। अब देखिए जीरो कितने हैं, ये 3 है, 1 2 3 1 2 3, 3 0 कट गया, ये 10 बचा है, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 से इसको डिवाइड किया तो 21। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं 54 को। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड कर लिया किसको 54 को, ये कितने बार में कटा 27 बार में। तो ये मिल गया हमें ए इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई 105 मल्टीप्लाई बाई 21। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 105 और है 21, ये मिल गया हमें 59535, 59,535। ठीक है, ये जनसंख्या कब की है 2005 की। तो लिख देंगे पॉपुलेशन इन 2005 में है 59535। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, एक बार जाकर जरूर विजिट करिए। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से, एक बार देखिए जाके। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।